हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस जोन क्लासेज। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं त्रिकोणमिति के अध्याय 8.4 के बारे में। 8.4 के अध्याय को बनाने के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, आज उसको मैं लेकर आया हूं आपके बीच। इसके पहले मैंने 8.3 अध्याय को एक ही वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ ढेर सारे फॉर्मूले को बनाते हुए ढेर सारे वीडियो को अपलोड किया गया है। आप उस सब वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अच्छे से त्रिकोणमिति को सीख जाए, समझ जाए। तो चलिए आज हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, आज का हेडिंग है मेरा मास्टर फॉर्मूला। ये मैंने अपने खुद से नाम दिया है मास्टर फॉर्मूले का। और ये जो फॉर्मूला है अभी आपको हम सिखा देंगे, और इसके बाद जो और ढेर सारे फॉर्मूले आने वाले हैं जो अध्याय 8.4 को आसान बना देगा। अगर आप उस सब फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में सेट करके रखते हैं तो अध्याय 8.4 को बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी और मजा भी आएगा। चलिए इस फॉर्मूले को हम बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने त्रिकोणमिति के कुछ अनुपातों को लिखा है जो हमें पहले ही बता दिया गया है। साइन थीटा पी बटे एच यानी कि लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इस तरह के फॉर्मूले को मैंने बता दिया है। तो अब हम देखिए क्या करने वाले हैं। मास्टर फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ से, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा जरूरी है। अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं जानेंगे तो 8.4 जो आने वाला एक्सरसाइज है उसे बड़ा तकलीफ होगा आपको। तो देखिए वहां पे साइन और कॉस को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। साइन थीटा में अगर हम कॉस थीटा से भाग दे देते हैं तो जरा देते हैं और देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे करके देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण यानी पी बटे एच बटा ये वाला, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। इस तरह के भिन्नों को हल करने के लिए मैंने सिखाया है। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसका हल हमारे पास आ जाएगा। P को H से मल्टीप्लाई और H को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो H खत्म होके क्या बच जाएगा मेरे पास, B बटे P बच जाएगा। क्या बच जाएगा, B बटे P। अच्छा, B बटे P किसके बराबर होता है, अर्थात B बटे P यानी लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, किसका फॉर्मूला होता है। जरा उधर देखिए, उधर लिखा हुआ है P बटे B तो tan होता है। क्या होता है, tan होता है। इसका यह मतलब है कि साइन थीटा में जब हम कॉस थीटा से भाग देते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, tan थीटा आता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला है जो कि बड़ा जरूरी है। यही फॉर्मूला कभी तक नहीं बताया गया था। अध्याय 8.4 को बनाने के लिए बड़ा ही जरूरी वाला फॉर्मूला है। अच्छा, अगर हम यहाँ देखिए एक और बनाएंगे हम इसी के साथ। अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें तो इसका व्युत्क्रम करना होगा। इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है इसको ऊपर ले आएंगे और इसको नीचे। अगर हम कॉस थीटा को ऊपर ले चले आए और साइन थीटा को नीचे, यानी इसके अंश को हर बना दिए, हर को अंश, तो ऐसी स्थिति में इसका भी व्युत्क्रम हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि LHS का व्युत्क्रम किए तो RHS का भी करना होगा। तो tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। इस तरह के दो फॉर्मूले हैं जिसका नाम हम मास्टर फॉर्मूला दिए हैं। क्यों दिए हैं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी फॉर्मूला है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। इसी को पलट दिए तो tan का व्युत्क्रम कॉट थीटा। याद करने के लिए चलिए यहाँ आइए। अगर आप इसको सीरियल तरीके से याद किए हुए हैं तो आपको बहुत आसानी होने वाला है इसको याद करने में। देखिए ध्यान से, साइन बटे कॉस बराबर tan, साइन बटे कॉस बराबर tan। अब tan का व्युत्क्रम कौन चीज, कॉट। tan का व्युत्क्रम कौन चीज, कॉट। साइन बटे कॉस बराबर tan और tan का व्युत्क्रम कौन चीज, कॉट। तो tan का व्युत्क्रम कर दिया, अर्थात इसके फॉर्मूले को पलट दिए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, कॉट का आ गया। इस तरह से मैंने अभी दो फॉर्मूले को बनाया है। आप इस फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए आगे अब हम इस अध्याय को यानी 8.4 अध्याय को बनाने के लिए हमें ढेर सारे फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ने वाली है, और जो भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट सा है वो अब हम बताएंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूले को ही बताया जाएगा। तो जरा इसको ध्यान से देखिए और पूरे वीडियो को पूरा देखिए ताकि सीखिए, समझिए और बनाइए फॉर्मूले के साथ क्वेश्चंस को। चलिए आज हम देते हैं हेडिंग त्रिकोणमिति के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ये क्या है, तो अभी तक जो हमने फॉर्मूला को बताया है, जो फॉर्मूले को हमने बनाया है, अब उस फॉर्मूले का
इस्तेमाल तो आगे करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ इंपोर्टेंट से फॉर्मूले हैं जो अभी हम बनाएंगे और इस फॉर्मूले का उपयोग हम सीधे एक्सरसाइज 8.4 में करेंगे ताकि 8.4 अध्याय हमको आसान लगे, आपको भी आसान लगे। चलिए देखिए यहाँ पे। अच्छा, कुछ दिन पहले पाइथागोरस पर में हम लोग पढ़े थे। पाइथागोरस थ्योरम में एक फॉर्मूला आया था कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। क्या इस तरह का नहीं सीखे थे? और दूसरा पढ़े थे, दूसरा कर्ण स्क्वायर में अगर हम लंब स्क्वायर को घटा देते हैं तो मेरे पास आधार स्क्वायर बचता है। और तीसरा पढ़े थे, अगर हम कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर घटाते हैं तो लंब स्क्वायर बचता है। क्या इस तीन फॉर्मूले को हमने नहीं पढ़ा है? एक बिल्कुल पढ़ा है। अगर हम पढ़े इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले की मदद से आज हम फिर से तीन अच्छे फॉर्मूले को बना लेंगे। तो जरा देखिए ध्यान से, इसमें करना क्या है, जो आरएचएस में है, इससे हम इस इक्वेशन बना हुआ समीकरण, इसमें तीन कॉलम है, तीनों में भाग देंगे। अगर हम दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर अगर हम ऐसा करते हैं तो पी स्क्वायर, इसमें भी एच स्क्वायर से भाग होगा, इसमें भी और इसमें भी, एच स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। ऐसा क्यों किए? हमको आरएचएस में एक चाहिए, यहाँ पर भी एक चाहिए, यहाँ पर भी एक चाहिए। एक तभी आएगा जब हम समान संख्या से या समान राशि से भाग देते हैं। अगर हम एच स्क्वायर से ही भाग देंगे तो यहाँ हमारे पास एक आएगा। ऐसा करने से ये दोनों कट के कितना उत्तर आएगा? यहाँ एक। लेकिन इसको देखिए, ये स्क्वायर इस पे भी है, ये स्क्वायर इस पे भी है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर ए पर वर्ग हो और बी पर भी वर्ग हो तो हम इसको इस प्रकार से समेट के लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर एक ही बार वर्ग दे दिए। अगर इसका इस्तेमाल यहाँ कर दें तो देखिए क्या होगा, यहाँ क्या है, पी है, बट यहाँ क्या है, एच है। इसका क्या हो जाएगा, वर्ग, ये वाला दोनों का एक ही बार दे दिए, फिर जोड़ बी बटे एच, इसका भी वर्ग। इधर क्या बचा है, एक। अब देखिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों को गौर से, और यहाँ देखिए गौर से, और इसका उपयोग करिए यहाँ पी बटे एच। पी बटे एच किधर है, इधर। पी बटे एच किसके बराबर, साइन के बराबर। तो साइन और क्या, थीटा के बराबर होता है। लेकिन यहाँ जो वर्ग है यहाँ पर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और जोड़ बी बटे एच किसका होता है, कॉस का। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितने, एक। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला नहीं बन गया। तो यहाँ पर अगर कोण बराबर हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान और कॉस का थीटा का मान का योग जो होगा वह कितना होगा, एक। कितना होगा, एक। ठीक इसी प्रकार दोनों तरफ किससे भाग देंगे, अगर आरएचएस में हमको एक लाना है तो जो आरएचएस में उसी से भाग दे देंगे, बी स्क्वायर से भाग देने पर। अब दीजिए भाग, यहाँ क्या है मेरे पास, एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। दोनों समान है, एक बार में कट गया। तो इसको आप इसी तरह से ब्रैकेट में लिखिए होल करके, ताकि हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के फॉर्मूले का उपयोग करें। यहाँ माइनस पी बटे बी का होल स्क्वायर, इधर कितने है, एक। जरा उधर देखिए, कहाँ, वहां। वो फॉर्मूला अभी तक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अब हम अध्याय अंतिम में प्रवेश कर चुके हैं। कहाँ, अंतिम अध्याय में। 2 दिन के बाद यह अध्याय पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आज अभी तक आपने उस फॉर्मूले को नहीं याद किया है तो बैठे आप करते क्या है, घर में जाके उसको याद कीजिए, नोटबुक में लिखिए एकदम, तब आपको आसान लगने वाला अगला अध्याय। एच बटे बी, एच किधर है, एच बटे बी किधर है, देखिए यहाँ पे एच बटे बी यहाँ है, सेक थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी यहाँ देंगे, माइनस यहाँ क्या होगा, पी बटे बी क्या होता है, टेन होता है। टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक। यानी कोण आपस में बराबर हो तो सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का जो अंतर होता है वह कितना देता है, हमारे पास आंसर कितना आता है, एक। ठीक उसी प्रकार अगर हम दोनों तरफ इस बार किससे, पी स्क्वायर से भाग दें तो क्या मेरे पास रिजल्ट आएगा, एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। ये सेम है, कट गया एक बार में। इसको फिर से होल करके इस तरह से लिखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उस पर जरा ध्यान देंगे क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे इधर एक आएगा ये वाला। अब एच बटे पी, कहाँ, एच बटे पी, एच किधर है, एच किधर है, एच इधर है और पी किधर है, पी यहाँ है, कोसेक के पास है। तो कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। क्या फॉर्मूले को नहीं बना दिए, बिल्कुल बना दिए, एकदम आसानी से बना दिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद करना है तो पाइथागोरस प्रमेय का जो 3 फॉर्मूला होता है अलग अलग भुजाओं के लिए, कर्ण के लिए, लंब के लिए, आधार के लिए,
उसको लिखिए और आरएचएस में जो आप डाले हैं उसी से भाग दे दीजिए। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए तो आपके पास ये फॉर्मूला बन के आप तैयार हो जाएगा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो क्या आपने अभी तक नहीं सीखा ये चीज? बिल्कुल सीखा। तो सीखा तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इसको और बढ़ाते हैं। चलिए आगे देखिए अब क्या होने वाला है। 3 फॉर्मूले को दिमाग में अब एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि इस फॉर्मूले का बड़ा उपयोग होने वाला है। अब हम इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। अगर इसका काम हो गया तो इसको मिटा देते हैं और साथ ही साथ अभी जो 3 फॉर्मूले को बनाए हैं उसको और बनाएंगे, उसी के फॉर्मूले से और ढेर सारे फॉर्मूले बनाएंगे। देखिए यहाँ बस जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। चलिए पहला फॉर्मूला हमने बनाया था साइन स्क्वायर थीटा अजोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितने 1। तो देखिए अब इसको समीकरण को हल करेंगे। अब देखिए ध्यान से बारी बारी से, एक बार इसको इस पार भेज देंगे, एक बार इसको। अगर हम कॉस को इस पार भेज दें, देखिए जिसको भेजिएगा उसको मुट्ठी में, कहा मुट्ठी में, यहाँ मेरे पास मुट्ठी में। अगर यहाँ से मुट्ठी में आ गया तो कुछ नहीं बचा, बचा क्या ये वाला बच गया, ये वाला बच गया। मुट्ठी में जो था इधर आप पटक देंगे, क्या करेंगे? पटक देंगे। पटकेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, पिछले बार भी सिखाया गया, चिन्ह बदल गया। तो ये भी देख फॉर्मूला बन गया ना इसका, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये स्क्वायर यानी वर्ग को इस पार भेजेंगे, वर्ग को उस पार भेजने पर वर्गमूल बनते हैं, जोड़ को उस पार भेजने पर घटाओ, घटाव को भेजने पर जोड़, गुना को भेजने पर भाग, भाग को भेजने पर गुना, और वर्ग को भेजने पर वर्गमूल, और वर्गमूल को भेजने पर वर्ग। तो हम किसको भेज रहे हैं? वर्ग को। उधर क्या बन जाएगा? साइन थीटा इधर बचेगा क्योंकि ये वर्ग इधर आके वर्गमूल बनेगा। तो वर्गमूल का सिंबल दे दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन गया। क्या यह फॉर्मूला नहीं है? बिल्कुल फॉर्मूला ये भी है। तो कितने फॉर्मूले आपके पास आ गए? इस फॉर्मूले की मदद से ये भी निकल के बाहर आया। अब देखिए और करके इसको हल करिए। क्यों? क्योंकि अभी हम कॉस को उस पार भेजे, हम बोले थे दोनों को बारी बारी भेजिए। इस बार हम साइन को भेजते हैं। साइन को भेजेंगे तो कॉस इस पार में रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ये कॉस स्क्वायर थीटा किसमें है? जोड़ में है। किसमें है? जोड़ में। तो जोड़ में है तो जोड़ का सिंबल दे या ना दे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इधर क्या बचेगा? 1। किसको भेजना था? उसको मुट्ठी में लेके इधर आप पटक दीजिए। मुट्ठी में लेंगे तो यहाँ क्या है? पहले से जोड़ में है तो इधर आप क्या हो जाएगा? घटाव में, और क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पर वर्ग को इधर भेजे वर्गमूल बन गया, ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा में अगर वर्ग को उस पार भेज देंगे तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? वर्गमूल बन जाएगा। तो मेरे पास ये फॉर्मूले भी बन के तैयार है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इस फॉर्मूले की मदद से हमने कितना फॉर्मूला बनाया है। अगर आप इसको रटिएगा तो कभी नहीं सीखिएगा, रटने से बेहतर है समझ जाएंगे यहाँ से यहाँ तक आना, तो शायद आपको बिल्कुल आसान लगेगा और दिमाग में सब दिन रहेगा। दूसरा फॉर्मूला अभी हम बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी मान 1 होता है। क्या होता है? 1। तो अगर हम इसको इसी प्रकार हल कर दें तो मेरे पास और ढेर सारे फॉर्मूले बन के तैयार हो जाएंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 का है, अभी सिखाए ना कि उसको एक उस पार भेजेंगे, तो अब इसको ई पार भेजेंगे तो घटा बनने जोड़ नहीं हो जाएगा। बिल्कुल जोड़ हो गया क्या? अब वर्ग को भेजेंगे तो क्या सिखाए? वर्गमूल। तो वर्गमूल दे दे क्या? लीजिए दे दिए। चलिए तो क्या दे दिए तो क्या बन गया? ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला, एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम सारे फॉर्मूले को एकत्रित कर देंगे एक ही जगह पे। आप उस दिन नोटबुक लेके पेन लेके रखे रहिए और जब हम फॉर्मूले के तरफ बताएंगे तो आप उसको नोट कीजिए, तब हम अध्याय 8.4 में प्रवेश करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक नहीं रहेगा तो अध्याय बनने वाला है नहीं और आपको भारी लगेगा। त्रिकोणमिति आपको डराएगा, आपको उससे डर लगेगा। अगर आपको उससे बचना है तो आपको मेरी बातों का ध्यान रखना होगा और सारे फॉर्मूले को एक साथ एक जगह रखना होगा ताकि हम उसको अच्छे से बनाएं। अब देखिए यहाँ पे अब सेक को उस पार भेज देते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? माइनस में 10 है, तो 10 माइनस में है, 10 स्क्वायर थीटा माइनस में है बराबर। सेक को जब उधर भेजेंगे तो पहले सेक था, उधर आके सेक माइनस में हो जाएगा। क्या यह फॉर्मूला? फॉर्मूला तो है लेकिन अच्छा नहीं लगता, नहीं माइनस है, इसको यहाँ से हटाना होगा। तो माइनस को जब इस पार हटा के उधर भेजेंगे, नहीं इसको धनात्मक यानी पॉजिटिव बनाना है, तो इसी स्थिति के लिए इसको पलट देना होता है। कैसे पलट देना होता है बता देते हैं आपको। पलट देंगे, सिंबल भी चेंज हो जाएगा, पलटने से सिंबल भी चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ सिखाते हैं। अगर a माइनस बी है, अगर आप इसको b माइनस ए लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट का आगे माइनस यानी माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं। अर्थात a माइनस बी को b माइनस ए बनाना है तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ई वाला इधर का कट नहीं जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? देखिए समझाते हैं। अगर हम
सेक का स्क्वायर कर ले थीटा में, इधर आके ये माइनस में हो जाए, तो इसका मतलब ये कि माइनस कॉमन लेना होगा। ठीक इसी प्रकार देखिए यहाँ पे ए है बी है, ए को उधर लिखे बी को इधर लिखे, यानी इसको इधर लिखे इसको इधर लिखे, सिंबल वही रहा, लेकिन ब्रैकेट देने के बाद माइनस को कॉमन लिए तब तो सही हुआ। ठीक उसी प्रकार सही होगा तो यहाँ पर भी माइनस था, इधर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये नहीं बच जाएगा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला बन के बाहर आया, टेन स्क्वायर थीटा का। लेकिन अगर हम स्क्वायर को उधर भेज दें तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। यह भी एक फॉर्मूला है। अब सोचते हैं इतने फॉर्मूला कैसे याद होगा, याद थोड़ी ना करते हैं, क्या हम याद किए हुए, याद करते तो इतने बता पाते आपको, याद नहीं करते हैं, समझते हैं सीखते हैं। उसी तरह से आपको भी समझना है और सीखना है, तभी आप इसको आसानी से दिमाग में रख सकेंगे। एक और लास्ट फॉर्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद है आप सीख रहे हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और लास्ट है, उसको बता ही देते हैं आज। चलिए अब देखिए लास्ट, लास्ट फॉर्मूला है, अभी बताए थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितने, एक। अगर कोण बराबर हो तो वो आपस में बराबर होंगे, उसके अंतर। तीसरा नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका ही मान एक होता है, अभी बताए थे आपको। अब उसी तरह इसको भी हल करिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम ये वर्ग को इधर भेज देंगे तो कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या अभी नहीं सीखा है इस तरह का, सीखा है ना, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें। अब आगे आते हैं, और ये भी फॉर्मूला ये भी फॉर्मूला ये भी फॉर्मूला, कहीं भी कोई सा भी उपयोग हो सकता है। अब देखिए अगर हम इसको भेज दें तो ये कॉट माइनस में, कॉट माइनस में है, लेकिन इधर देखिए 1 प्लस में, इधर उस पार जाके वो माइनस में। फिर से वही काम करिए, अगर इस माइनस को हटाना है, इसका प्लेस भी बदलेगा, सिंबल बदलेगा, यानी माइनस को कॉमन लेके बाहर करेंगे तो इसका दोनों बदल जाएगा। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा अगर माइनस में है तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये प्लेस चेंज हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए माइनस कॉमन लेंस होता क्या है, ये जो पहला पार्ट है वो धनात्मक था ऋणात्मक हो जाएगा, जो दूसरा पार्ट है ऋणात्मक वो धनात्मक हो जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ माइनस कॉमन आएगा, माइनस तो दोनों तरफ है तो कट गया, तो बचा क्या मेरे पास, उसको नोट कर लेते हैं। बचा है ये मेरे पास, ये भी एक फॉर्मूला बन के बाहर आया है, ये भी एक फॉर्मूला। एक और है इसमें, अगर हम वर्ग उधर भेज देंगे तो कॉट थीटा बराबर अंडर रूट, यानी वर्गमूल के अंदर में, सॉरी यह मिस्टेक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला अब हमारे पास आ चुका है। आप समझते होंगे कि इसका यूज कहाँ करेंगे, यूज यहाँ पे करिएगा। देखिए साइन स्क्वायर 22 डिग्री अगर क्वेश्चन में, जोड़ कॉस स्क्वायर 22 डिग्री क्वेश्चन में, अगर इसका मान पूछ देगी क्या होगा, इसका मान आप 1 देंगे। कैसे, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर होने पर ही ऐसा होगा, अगर यहाँ कुछ और मान होता तो शायद ये नहीं बराबर होता। एक उदाहरण से आपको सिखा देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री ले लेते हैं, जोड़ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री ले लेते हैं। अब इसको हल करते हैं। देखिए हम बताए थे कोण बराबर होने पर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो अब हम एक प्रूफ ऐसा कर देंगे ताकि आप अच्छे सीख जाएंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री, यानी एंगल क्या है, कोण आपस में बराबर है, इसका भी मान 1 होना चाहिए। एक होना चाहिए तो हम दिखा देते हैं आपको। साइन स्क्वायर थीटा यानी 60 डिग्री, अगर हम साइन 60 का मान रखते हैं तो 3/2 मान सारणी सिखाए थे ना, तो सिखाए थे तो याद रखिए उसको, कभी भी जरूरत पड़ेगा। ये देखिए इसका ये वाला वर्क कर दिए, फिर जोड़ यहाँ कॉस का 1/2 इसका मान होता है, इस पे वर्क कर दिया। अब ये स्क्वायर इस पे आएगा, ये इस पे आएगा, तो रूट का वर्ग के साथ स्क्वायर खत्म, 3 बचेगा। अब बटे 2 दूनी 4, फिर जोड़ 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4, इनका जोड़ बनाएंगे तो 4, 3 जोड़ 1, ऊपर में 4 नीचे में भी 4, 4 4 कट के 1 नहीं आ गया, क्या नहीं सही हो गया, हुआ ना सही। इसी तरह से यानी कि थीटा बराबर होने पर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो इस तरह से आप इसको नोट कीजिए, तब हम थोड़ा और आगे इसको लेके जाते हैं। देखिए कुछ और बताना है अभी ताकि अध्याय बने आसानी से। तो अब हमने क्या क्या सीख लिया, पूरक कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 थे वो, फिर जाके विशिष्ट कोण जो हम निकाले थे उसका मान, ये सब ढेर सारा चीज। अब त्रिकोणमिति का ये लास्ट पॉइंट है। अब हमारे पास जो अध्याय बचा है बस एक ही है 8.4, उसको खत्म कर देंगे तो त्रिकोणमिति पूरी तरह से
खत्म हो जाएगा। अगर आपने अभी तक पूरा वीडियोज नहीं देखे हैं तो नीचे सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप उसको देखिए ताकि आप अच्छे से बना सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी तो हमने सीखा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर हम इसको व्युत्क्रम कर दें, ऊपर कॉस और नीचे साइन ना हो जाएगा साइन, इधर क्या बच जाएगा कॉट बच जाएगा। तो याद करने का क्या तरीका है, तो साइन कॉस टेन, तीन को याद रखिए, साइन कॉस टेन अकॉर्डिंग टू देयर नेम, साइन कॉस टेन, तो साइन बटे कॉस बराबर टेन, साइन बटे कॉस बराबर टेन, तो साइन बटे कॉस बराबर टेन, और कॉस को टेन इधर पलट दिए आरएचएस में, इधर भी पलट गया, यानी टेन का व्युत्क्रम क्या होता है कॉट होता है। अगर ऐसे नहीं याद होता है तो ऐसे याद रखिए, यहाँ सी है, सी फॉर कॉस, अगर हमको कॉट पूछा तो कॉस ऊपर दे देंगे, कॉट पूछा तो कॉस ऊपर दे देंगे, नीचे में क्या देंगे साइन, अब साइन को ऊपर दिए तो इसी का व्युत्क्रम यानी टेन, तो टेन और कॉट एक दूसरे का क्या होता है व्युत्क्रम। अगर इसको पलट दिए तो इसको भी पलट देंगे, तो पलट देंगे तो इसका भी नाम बदल के यहाँ पर कॉट हो जाएगा। इस तरह से हमने आज मास्टर फॉर्मूला और साथ ही साथ कुछ अन्य फॉर्मूले जो अध्याय 8.4 में जरूरत है, उस सारे फॉर्मूले को मैंने बेसिक कॉन्सेप्टों के साथ खत्म कर दिया है। अब हम अगले वीडियो में 8.4 का पूरा सोल्यूशन लेकर आएंगे, लेकिन वो अध्याय थोड़ा बड़ा है इसलिए उसका हो सकता है 2 या 3 पार्ट बन जाए, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पूरे क्लियर करने का वादा किया है। तो हम अगले वीडियो में 8.4 को लेते हुए आएंगे। अगले वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।